कामप्रिया यक्षिणी साधना। सिर्फ 9 दिनों में प्रत्यक्ष होने वाली करकाली समूह की चौथी सबसे सरल यक्षिणी साधना। यदि यह कहा जाए कि तंत्र के क्षेत्र में यक्षिणी साधना का आश्रय लिए बिना पूर्णता प्राप्त की ही नहीं जा सकती, तो यह कोई अनुचित बात नहीं होगी। इस यक्षिणी साधना की पूर्णता केवल और केवल प्रेमिका के रूप में ही सिद्ध की जा सकती है। प्रेमिका का तात्पर्य यहाँ प्रचलित अर्थों से नहीं, अपितु इस रूप में है कि साधक को एक ऐसी अभिन्न सहयोगिनी प्राप्त हो जाती है जिसके माध्यम से वह तंत्र की विशिष्ट क्रियाएं संपन्न कर सकता है। योग और साधना के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के इच्छुक साधक स्पष्टता और दृढ़ता से यक्षिणी साधना संपन्न कर अपने आप को साधक रसमयता से परिपूर्ण होते हुए मार्गदर्शिका के रूप में यक्षिणी को आत्मसात कर सकते हैं। यक्षिणी की रूप राशि किसी भी वर्ग की स्त्री से सर्वथा अलग हटकर इस रूप में मनोहर होती है कि उनमें एक प्रकार की चुंबकीयता और मादक गंध समाई होती है जिसके आकर्षण में साधक मुक्त हो ही नहीं पाता। केवल शारीरिक सौंदर्य और अत्यंत आकर्षण ही नहीं, यक्षिणी अपने आप में पूर्ण रूप से साधक के धरणात्मक गुणों से भी सुसज्जित होती है, जिससे उसके अंदर एक अतिरिक्त अपंत्व मृदुता, शीतलता होती है। इस साधना के द्वारा वास्तव में साधक को ऐसा सहचर्य और मधुरता मिलती है जिससे वह साधनाओं में तीव्रता से गतिशील हो सकता है। तंत्र की उच्चकोटि की साधनाएं तो यक्षिणी के सहचर्य के बिना पूर्ण होती ही नहीं। तिब्बत के लामा प्रख्यात तांत्रिक एवं सिद्ध साधक हुए, उसके मूल में यही यक्षिणी साधना ही है, क्योंकि तिब्बत में लामा संप्रदाय के अंतर्गत तंत्र दीक्षा केवल मात्र यक्षिणियों से ही प्राप्त होती थी तथा उनके सहचर्य में रहकर ही कोई साधक तंत्र की साधनाएं संपन्न कर सकता था। यक्षिणी साधना को प्रचलित रूप से अलग हटकर समझने से साधक अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है और जीवन के दोनों पक्ष अर्थात योग व भोग एक साथ प्राप्त कर पाने का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि तभी उसके अंदर उस तंत्रमयता का उद्भव होता है जो जीवन के दोनों पक्षों को लेकर चलने की स्पष्ट धारणा रखती है, जो दुर्गा सप्तशती जैसे प्रतिष्ठित ग्रंथ में मिलता है। पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया कि देवताओं के लिए तो सभी प्रकार के सुख स्वर्ग में उपलब्ध हैं, अप्सराएं उनकी सेवा में रहती हैं, देवताओं का यौवन हर समय अक्षुण्ण रहता है तथा समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती है, वे मानसिक रूप से अपनी अधूरी इच्छाओं के जाल में फंसे रहते हैं। इस पर भगवान शिव ने कहा कि मनुष्य को यक्षिणी साधना संपन्न करना चाहिए। यक्षिणी साधना करने पर मनुष्य को तत्काल फलस्वरूप अतृप्त इच्छाओं को तृप्त करने में पूर्ण समर्थ प्राप्त होता है। कामप्रिय यक्षिणी साधना शुद्ध मूलमंत्र के साथ इस बार के द्विमासिक ग्रुप अनमोल प्रयोग जून टू जुलाई 2025 में सविस्तार उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। चूंकि जून से जुलाई 2025 पेड ग्रुप का निर्माण किया जा चुका है, अतः इच्छुक साधक मित्र शीघ्र अतिशीघ्र ग्रुप की सदस्यता ग्रहण कर यह अद्भुत साधना कर सकते हैं। ग्रुप की सदस्यता के लिए अभी संपर्क करें, व्हाट्सएप करें 6200825679। धन्यवाद। आप सभी का चहेता शुभम कुमार राजयोगी, मंत्र वैज्ञानिक, ज्योतिषज्ञ और होम्योपैथ।